हम लोग मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में आज बात करने वाले हैं। मानसिक स्वास्थ्य जो है वह संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को ही कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य वैसे ही है जैसे हमारा, जब हम किसी भी तरह के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फिजिकली स्वस्थ होना, इसका मतलब शरीर में कोई रोग ना होना, भोजन करने का मन होना, भोजन पच जाना, और जो कुछ भी हमारा शरीर चाहे करना शरीर के माध्यम से उसको वह आसानी से कर ले, तो इसका मतलब कि हमारा शरीर स्वस्थ है। और अगर शरीर स्वस्थ है तो ज्यादातर मामले में हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। इसका मतलब यह है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वह शारीरिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना समझ लो कि कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि बाहर से व्यक्ति बहुत स्वस्थ है लेकिन वह अंदर ही अंदर अस्वस्थ रहता है। इससे ये पता चलता है कि सुखी और संतुष्ट जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। मनुष्य जीवन में हम सभी को कभी ना कभी अलग तरह की अनेक विपरीत परिस्थितियों और असफलताओं को झेलना पड़ता है। कई बार तुम लोग देखते होगे कि कई चीजें तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हें नहीं मिल रही है। तुम बार बार कोशिश करने के बाद भी किसी किसी चीज के बारे में सफल नहीं हो पा रहे होते। तो जब तमाम सारी असफलताएं हो जाती हैं जीवन में, तो ऐसे स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या पैदा होती है। मानसिक स्वास्थ्य से जो व्यक्ति संपन्न होता है, बेहतर जिसका मानसिक स्वास्थ्य होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों, परेशानियों, असफलताओं, तनाव, चिंताओं को सामना करने की शक्ति होती है। बेटा, केवल यही नहीं समझना है कि हमारे अंदर तनाव नहीं है तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। हम मानसिक रूप से स्वस्थ तब माने जाएंगे जब हमारे साथ लगे कि बड़ी दिक्कतें आई, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत बार हम असफल हुए, लेकिन हम विचलित नहीं हुए। हम उसको उसको एक तरह से झेल सकने या बर्दाश्त करने में सक्षम हुए। ऐसी जो मन स्थिति है, ऐसी जो मन की स्थिति है, उसी को हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। पहले जब मैंने शुरू किया तो आपको बताना चाहा कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी और संतुलित क्रियाशीलता ही है मानसिक स्वास्थ्य। इसी बात को एक मनोवैज्ञानिक हेडफील्ड ने भी कहा। हेडफील्ड की जो परिभाषा है वो यही है: संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी और संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। जो कुछ हमारा शरीर, हमारा मन जब दोनों एक साम्य अवस्था में, एकाकार स्थिति में काम करने लगते हैं, दोनों के बीच बड़ा सामंजस्य हो जाता है। जैसे ही शरीर कुछ कोशिश सोचे, मन भी सोचे, मन और शरीर में एकात्म स्थापित हो जाए। कई बार ये होता है तुम्हारा मन करता है ऐसा करें लेकिन शरीर कहता है कि ये नहीं कर पाएंगे। तो यह जो सिचुएशन है, दोनों में एक साम्य स्थापित हो जाए और हमारा पूरा जो व्यक्तित्व है वह पूरी तरह से बैलेंस बिहेवियर करे, तो वही मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए तुम लोग 3 बातें प्रमुख रूप से लिख सकते हो। ये 3 बातें मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। पहली बात है कि हमारी जन्मजात और अर्जित क्षमताओं को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है उसके लिए ये बात नंबर 1 पर है कि
उसकी जो जन्मजात योग्यता है और अर्जित योग्यता है, उसको पूरी तरह से विकसित होने के लिए पूरा अवसर मिले। तुम लोग कभी कभी फील करते होगे कि कुछ कहना चाहते हो, तुमको घर वाले कहने नहीं दे रहे हैं, कुछ करना चाहते हो लेकिन घर वाले करने नहीं दे रहे हैं, कुछ खाना चाहते हो वो नहीं हो रहा है, कुछ पहनना चाहते हो वो नहीं हो रहा है। तुम्हारी सामान्य आवश्यकताएं, सामान्य जरूरतें, तुम्हारी सामान्य इच्छाएं, तुम्हारे लिए सारी परिस्थितियां नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने का डर रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि जो जन्मजात और अर्जित क्षमताएं हैं, वे दोनों क्षमताओं के पूर्ण अभिव्यक्ति के अवसर मिलने का जो सिचुएशन बने, उसमें जन्मजात और अर्जित क्षमताओं में एक दूसरे के प्रति संतुलन स्थापित रहे। मतलब जो तुम्हें माँ बाप से प्राप्त हुआ, जो तुम्हारी बुद्धि है, अर्जित जो जन्मजात योग्यता है वो तुम्हारी बुद्धि है, बुद्धि और अर्जित योग्यता तुम्हारी उपलब्धि है। अर्जित और बुद्धि दोनों में संतुलन रहे। जैसे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे तुम जिस चीज के लायक हो उस चीज को प्राप्त भी कर सको और प्राप्त कर लो। और अगर तुम लायक ज्यादा चीज प्राप्त करने के हो, कम प्राप्त कर रहे हो लेकिन उस हिसाब से नहीं प्राप्त कर रहे हो जितना तुम्हारी बुद्धि है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं असंतुलन की स्थिति। जब ऐसा होता है कि तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं से कम प्राप्त होता है या तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं के हिसाब से नहीं प्राप्त होता है, तो वहां भी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाने का डर रहता है। इसका मतलब कि जन्मजात और अर्जित क्षमताओं में संतुलन होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य का जो तीसरा मुख्य बात है वह है किसी व्यापक लक्ष्य की ओर प्रेरित होना होगा। जिसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनना चाहिए या होने की स्थिति रहे, उसको हमेशा अपने लक्ष्य को बनाते, जैसे कई बार होता है कि हम कुछ अब क्या करें, हमको कुछ करने नहीं है, तो अगर कुछ नहीं करना है तो वहां पर आपको तनाव, चिंता, कठिनाई, परेशानी सब कुछ होगा। तो इसलिए आप लक्ष्य पर चलें। तो मानसिक स्वास्थ्य में ये तीन बातें हैं। हमें लगता है कि तुम लोग मानसिक स्वास्थ्य क्या है ये समझ चुके। इसमें कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? सर जो ये अर्जित योग्यता बताए हैं आप, हम्म। पहला वाला सर जो हमारी जन्मजात था योग्यता, ये अर्जित योग्यता एक दूसरे के प्रति अवसर मिलना चाहिए। सर ये सर दोबारा बता दीजिए। हमारी जो जन्मजात और अर्जित क्षमताएं हैं उसके पूर्ण सर। अभिव्यक्ति का मौका मिलना चाहिए। जन्मजात क्षमता कुछ होती है और कुछ क्षमताएं हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। जन्मजात क्षमता में यह है कि जैसे तुम कितने बुद्धिमान हो या तुम शारीरिक रूप से बहुत सक्षम हो, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ठीक है, तुम बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो यह तुम्हारी जन्मजात क्षमता है कि तुम्हें इसको माता पिता से प्राप्त हुआ। अब यहां आकर के तुम हार्ड वर्क करने लगे, शरीर से तुमने बड़ी मेहनत की, बुद्धि भी है तुम्हारे पास, मेहनत भी तुमने बहुत किया, और बुद्धि का मामला ये हुआ कि तुमसे जो हम सवाल करते हैं वो सवाल क्लास के किसी कमजोर बच्चे से करना चाहिए, क्लास के किसी ऐसे बच्चे से करना चाहिए जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत कम है, अब वो हम तुमसे कर रहे हैं। और जब तुम कोई सवाल पूछते हो अपनी बुद्धि लब्धि के स्तर का, तो हम तुम्हें चुप करके बैठा देते हैं। मतलब तुम अपनी बुद्धि के हिसाब से जो अवसर होना चाहिए तुम्हें, वह हम तुमको नहीं दे रहे हैं। उस कक्षा में कम बुद्धि के विद्यार्थियों के साथ हम तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पर तुम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाओगे। एक ये हो गया जन्मजात, ठीक है। जी सर। दूसरा एक है अर्जित योग्यता, अर्जित क्षमता। अर्जित क्षमता का मतलब यह है कि हमने तुमको कहा कि तुम जो मानसिक स्वास्थ्य का और व्यक्तित्व का एक बढ़िया सा नोट्स बनाओ, और इस नोट्स को तुम मुझे भेज दो, और इस नोट्स को मैं अपने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा तुम्हारे नाम से। तुमने बड़ी मेहनत की दिन रात एक करके, उसको हमको तुमने भेज दिया, और जब तुमने मेहनत किया और मेहनत करके तुमने भेजा और देखा कि क्लासरूम में हमने, गूगल क्लासरूम में हमने अमित मौर्य का जो तुमसे कम बेहतर वो पीडीएफ था, जो तुमसे कम अच्छी नोट्स थी, उसको मैंने अपलोड कर दिया, और तुम्हारे वाले को बताया कि तुम्हारा वाला बेहतर नहीं, तुम्हारा वाला कम अच्छा था। मान लो हमने तुमको ये, ऐसी स्थिति में भी तुम चिंतित हो जाओगे, तनाव हो जाएगा, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो यह तुम्हारी अर्जित शक्ति का अनादर हुआ, और पहले वाले में तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारी जन्मजात शक्ति का अनादर हुआ। तो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या आपके अर्जित और जन्मजात दोनों तरह की शक्तियों के सही अवसर न मिल पाने के कारण उत्पन्न है। मीनू अपना स्पीकर ऑफ कर लो। सर कहीं से आवाज आ रही है। स्पीकर ऑफ करो मीनू। समझ गए बेटा? जी सर। चलो, तो ये मानसिक स्वास्थ्य समझ में आ गया, आगे बढ़े। जी सर। हाँ, इसकी बढ़िया सी नोट्स तुम लोग तैयार करना। एक चीज और तुम लोगों को बता दूं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्राप्त करने के लिए विदेशों में तो बहुत बातें की गई हैं। विदेशों की बातें तुम्हें किताबों में खूब मिल जाएगा, और किताबों में तुम लोग खूब पढ़ा भी करो, खूब अच्छे से तैयार भी करो। लेकिन हमारे साथ जो एक चीज है जो हम चाहते हैं कि हमारे भारतीय जो मनीषी रहे हैं, जो भारतीय विद्वान रहे हैं, उन भारतीय विद्वानों ने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर तरह से प्राप्त करने का क्या तरीका बताया, मानसिक स्वास्थ्य कैसे सही होगा, इसको कैसे बताया, क्या करना चाहिए। तो उसके संबंध में तुम लोग ये जानो। एक मिनट तुम जरा रुकना बेटा। तो भारतीय जो हमारे मनीषी हैं, विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, उस मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कुछ मार्ग हैं। उन मार्ग पर अगर तुम लोग चलो, ये तुम लोगों के लिए बहुत स्पेशल चीज है, इसको तुम जरूर ध्यान रखना। और ये इसलिए ही बताया जा रहा है कि इसको चाहे इम्तिहान में आए, लिखने ना लिखने का तो एक अलग मामला है, जानने के लिए तो अलग मामला, लेकिन तुम्हारे ये जीवन में उतारने के लिए है कि तुम अपना मानसिक स्वास्थ्य इन भारतीय विद्वानों के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर कर सकते हो। और तुम लोग आज से इसको करना शुरू करो। अगर नहीं करते तो, अगर करते हो तो अच्छी बात है। हिमांशी सुन रही हो? यस सर। कायनात? यस सर। हाँ, तुम सब लोग सुनो, ताहिरुन सब लोग सुनो, अमित, आदिल, सारे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, पहली चीज है ध्यान। इसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने का सबसे अच्छी चीज क्या है? ध्यान। हर चीज के प्रति ध्यान। जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, तो पढ़ाई के प्रति बहुत ध्यान, अलग से भी ध्यान करो, अलग से मेडिटेशन करो। तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो कि घर में किसी टाइम पर, किसी बेहतर समय पर, आसपास के किसी बाग बगीचे में जाकर, या घर के ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पे स्वच्छ वायु मिले और बेहतर वातावरण रहे, वहां थोड़ी देर शांत होकर आंख बंद करके ईश्वर का स्मरण करो। और ईश्वर का स्मरण करते हुए ये कहो, सोचो कि ईश्वर का जो अंश है वह हमारे शरीर के अंदर है, और फिर अपने अंदर भीतर जाने की
अपने आप को जानने की कोशिश करो, आंख बंद करके थोड़ी देर अपने प्रति ध्यान दो कि हु यू आर, जरूर करो। पहली चीज है ध्यान, और यह है मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बढ़िया तरीका। दूसरा है भक्ति। भारत के लोगों ने इसको बताया है, भारत की जो विद्वता है उसके आधार पर यह पता चला है कि पहली चीज है ध्यान, दूसरी चीज है भक्ति। मैंने कहा ध्यान का बढ़िया सबसे तरीका है कि तुम अपने अंदर की यात्रा करो, खुद अपने आप का दर्शन करो कि तुम कौन हो। और दूसरी चीज है तुम ईश्वर, आंख बंद करके ईश्वर को याद करो, यही है भक्ति। ठीक है। तीसरा जो है, जो बहुत अच्छा है, तुमको इसमें भी खूब मजा आने लगेगा अगर तुम इसको बहुत ईमानदारी से करो तो। तीसरा है कर्म। जब तुम पढ़ते पढ़ते मजा लेने लगो, और कुछ इसमें विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूसरी कक्षाओं में भी आ जाते हैं, तो इन विद्यार्थियों का कर्म में बहुत विश्वास है और पढ़ने में मजा आने लगा है। अगर पढ़ने में मजा आने लगे तो समझ लो कि वो सही कर्म है। या अपनी क्यारी बनाने में मजा आने लगे, या घर की सफाई करने में मजा आने लगे, खाना बनाने में मजा आने लगे, जो कुछ भी कर रहे हो उसको मजे लेकर करने लगो, तो वो कर्म है। ठीक है, बहुत बेहतर चीज है कर्म। कर्म के माध्यम से हम निश्चित रूप से अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रख सकते हैं। चौथा है भारतीय संदर्भ में राज, मतलब किसी चीज का नेतृत्व करना, किसी भी चीज का नेतृत्व करना, और नेतृत्व करते समय दूसरों के हितों का ध्यान रखना। और एक और चीज है भारतीय संदर्भ में बताया गया है ज्ञान, और ज्ञान, वास्तविक ज्ञान अगर तुम्हें प्राप्त हो जाता है तो भी तुम मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इतना जानकारी तुम्हें करना है, और इसके अलावा आपको एक बढ़िया सी नोट्स बनाना है। एक चीज तुम लोगों को और बता दूं, क्योंकि क्लास भी बीच में अब समाप्त होने वाली है। एक चीज तुमको और बता दूं कि जो मानसिक स्वास्थ्य एक शब्द है, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान दोनों अलग अलग है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है, हमारे आपकी किसी की व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति है जो हमें प्रत्येक तरह से बेहतर कार्य करने के लिए उद्धृत करती है, हमारे संपूर्ण क्रियाशीलता को प्रकट करने का अवसर देती है। ऐसी स्थिति को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। हम अपना अगर अच्छा है तो, अब मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होने की स्थिति में हम एक बहुत मन और शरीर दोनों में के बीच एकात्म स्थापित करके कार्य करते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक ऐसी अध्ययन की शाखा है जो मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने, मानसिक रूप से मानसिक रोगों से बचाने और मानसिक रोगों का उपचार करने का विज्ञान है। बात समझना, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य तो किसी व्यक्ति का अपना मानसिक हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, मानसिक रोगों की रोकथाम करने के लिए और मानसिक रोगों के उपचार करने के लिए जो अध्ययन की शाखा है उसको हम क्या कहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक और भी इसमें कभी कभी जीके में पूछते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य शब्द का इस्तेमाल पहले किसने किया, और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक कौन है, कौन माने जाते हैं? तो इसके लिए एक नाम है, यह है क्लिकफोर्ड बियर्स, इनका नाम है पूरा। 1908 में मानसिक स्वास्थ्य शब्द का इस्तेमाल किया और इस विज्ञान का उन्होंने जन्म दिया। तो इसी क्रम में तुमको यह भी समझ लेना है कि मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख कार्य, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख कार्य होता है 3। उसमें एक है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा है
मानसिक रोगों की रोकथाम करना, और तीसरा है मानसिक रोगों का उपचार करना। तो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में तुम लोगों को विशेष कोई क्वेरी होगी तो तुम कल फिर पूछना, और आज कुछ पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि टाइम अब किसी भी समय समाप्त हो सकता है। सर नाम फिर से बताइए वैज्ञानिक का। नाम है क्लिफोर्ड बियर्स, और 1908 में इन्होंने इस मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किया, और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक माने जाते हैं क्लिफोर्ड जी सर। बियर्स। 1908